ओके, तो कल हमने देखा था ना कि पोस्टीरियर और एंटीरियर ये भी होता है ना इसमें। ठीक है, तो पोस्टीरियर आर्थरोडेसिस, तो इसमें कैसे होगा पेशेंट की पोजीशन? फेस डाउन। या प्रोन पोजीशन और फेस डाउन ऑन ओआर टेबल। ठीक है, और ये जो होगा वो एंटीरियर में कैसे होगा? सुपाइन ऊपर। या सुपाइन हो जाएगा, यहाँ पे अप हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन देगा तो भी हमें पता चल जाना चाहिए, या तो फिर इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर वर्ड देगा ना तो भी हमें पता चल जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि 20930, 20931, 20937 और 20938। ठीक है, तो 20931 सॉरी 930 931 वो क्या था? एलोग्राफ्ट था, एलोग्राफ्ट। मॉर्सलाइज्ड और एलोग्राफ्ट मॉर्फल। स्ट्रक्चरल। 31 वाला स्ट्रक्चरल था, लेकिन दोनों एलोग्राफ्ट था। और 20937 20938 में क्या था? ऑटोग्राफ्ट था। पहला वाला मतलब कि 37 वाला जो था वो मॉर्सलाइज था, और 38 वाला स्ट्रक्चरल था। ठीक है, तो इतना दिमाग में है ना तो आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आगे यहाँ से ही करते हैं स्टार्ट, या ये वाले एग्जाम्पल से ही आज भी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या दिया है? पोस्टीरियर दे दिया है इसने। ठीक है, पोस्टीरियर आर्थरोडेसिस है, और किस चीज का है? L5 से लेकर के S1 का है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं? टोटल सेगमेंट्स दो हो गए ना, L5 और S2 टू। S1 सॉरी, है ना। तो टोटल सेगमेंट दो है, और उसमें से भी लंबार के सेगमेंट कितना है? एक है, और सेक्रम का एक है। ठीक है, फिर इंटरस्पेस कितना है? वन। वन, है ना। ये जो टोटल सेगमेंट है उसमें से एक घटा देना है, तो ये इंटरस्पेस मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? मॉर्सलाइज्ड ऑटोजीनस ग्राफ्ट दिया है ना। तो इसके ऊपर से डायरेक्टली मेमोराइज में से ही क्या आ जाएगा? कोड 20937, है ना। तो ये हमने ग्राफ्ट का ऐसे ही निकाल दिया माइंड से ही। अब ये देखेंगे कि इसमें जो 22612 दिया है ना वो पर्टिकुलरली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैचिंग में हम देखेंगे कैसे होता है। ओके, तो ये इंडेंटेड सीपीटी है, यहाँ पे लंबार लिखा है, और आगे हम पेरेंट में जाके देखेंगे तो पेरेंट हमें यहाँ मिल गया। तो यहाँ से स्टार्ट करके सेमी कॉलन आर्थरोडेसिस पोस्टीरियर और पोस्टेरोलैटरल टेक्निक सिंगल इंटरस्पेस। और कौन सी इंटरस्पेस? तो लंबार की इंटरस्पेस, है ना। तो ये परफेक्टली मैचिंग है। और उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि 20937 है, वो क्या है? एड ऑन कोड है, तो इसका प्राइमरी भी होना चाहिए ना कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है ना यूज 20937 इन कंजंक्शन विथ, ये सारे में से कोई एक सीपीटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 22612 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन वैलिड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर ठीक से देखना होगा जब भी कोडिंग करेंगे, तो इस तरह से प्राइमरी और एड ऑन का मैचिंग करके ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके। ओके, तो अभी आगे का एग्जांपल कर लेते हैं। और पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है? ओके, तो ये हमने देखा, और आगे वाला एग्जांपल देखते हैं, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? पोस्टीरियर आर्थरोडेसिस ऑफ L4 टू S1। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और चेंज करते चले जाएंगे।
तो पोस्टीरियर तो सेम है, यहाँ पे L4 से लेकर के S1 है। तो यहाँ पे टोटल सेगमेंट कितने हो गए? 3 3 हो गए है ना, उसमें से लंबार कौन से 2 हो गए, ठीक है। 2 और इंटरस्पेस कितने हो गए? 2 हो 2 गए, है ना। तो इस तरह से हमें पता है कि इतना हो गया है, मतलब कि इंटरस्पेस 2 है हमारे पास में, और ये सारा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है? मॉर्शलाइज्ड ऑटोग्राफ्ट, तो ऑटोग्राफ्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। मॉर्शलाइज्ड ऑटोग्राफ्ट मतलब 20937, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? एंड पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन, ठीक है। तो पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन, ये जो वर्ड है ना, वो इसको हमें क्या समझना है? इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कितना है वर्टिब्रा, मतलब इंटरस्पेस कितनी है? 2 है ना। तो आगे जो हमने देखा था ना 22612, वो एक इंटरस्पेस का था ना, ठीक है। यस तो सर। एक एक से तो बनेगा नहीं बात, है ना। 22612, देखो यहाँ पे एक ही इंटरस्पेस हो गया है, लेकिन एक बाकी रहेगा, है ना। टोटल यस इंटरस्पेस सर। मेरे पास 2 है, तो एक बाकी रहेगा। तो आगे देखेंगे ना, तो एक इसका एड ऑन सीपीटी है 22614, इसमें क्या लिखा है? ईच ईच एडिशनल। एडिशनल ईच इंटरस्पेस, एडिशनल। है ना। और इसमें भी नीचे मिलेगा इन कंजंक्शन विथ, ठीक है। तो किसके साथ में जाएगा वो भी आपको दिया जाएगा, देखो ये है ना, यूज 22614 इन कंजंक्शन विथ, इसमें से कोई भी एक सीपीटी होनी चाहिए, तो इसके साथ में हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से 612 और 614 का कॉम्बिनेशन जाएगा। और फिर आगे जो दिया था इंस्ट्रूमेंटेशन का, वो हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाला सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 2 कोड तो आपको मैंने दिखा दिया कि सही है, ये ऑलरेडी हमको पता है क्योंकि यहाँ पे मॉर्शलाइज्ड ऑटोजेनस ही दिया है, ठीक है। अब ये देखेंगे 22842 क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एड ऑन सीपीटी है, पोस्टीरियर सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन इनटू ब्रैकेट पेडिकल फिक्सेशन ड्यूअल रॉड्स विद मल्टीपल हुक्स एंड सबलेमिनर वायर्स, 3 to 6 वर्टिब्रल सेगमेंट, है ना। टोटल 3 से लेकर के 6 वर्टिब्रल सेगमेंट हमारे पास कितने हैं एग्जाम्पल में? टोटल सेगमेंट 3 है ना। 3 टोटल तो ये एप्लीकेबल है। और इसका भी देखो, यूज 22842 इन कंजंक्शन विथ, ये सारी सीपीटी के साथ में जा सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा 22612 है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोडिंग में ध्यान रखना है कि प्राइमरी सीपीटी सही वाली यूज हुई है कि नहीं हुई है। क्लियर है एग्जाम्पल? यस सर। ओके, एक तीसरा भी एग्जाम्पल है इसके अंदर, टोटल 4 है, ठीक है। तो चारों हम देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? बर्स्ट फ्रैक्चर दिया है, ठीक है। बर्स्ट फ्रैक्चर का कॉर्पेक्टोमी हुआ है। ठीक है। और आर्थ्रोडेसिस हुआ है L1 से लेकर के L3, ठीक है। और इसमें कितना होगा सेगमेंट? 3 3, है ना। 3 और इंटरस्पेस कितनी होगी? 2 2 2 हो जाएगी, है ना। और यहाँ सब कुछ लंबार का ही है, तो कोई नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर दिया है कि एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, यहाँ से L1 से L3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितना होगा, मतलब कि 3 ही हो जाएगा सेगमेंट, है ना, 3 सेगमेंट्स। और दूसरा क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट दिया है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट, ठीक है। तो इसका क्या होगा कोड स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट का? 1 हो जाए ना, 20931, 930 किसका होगा? मॉर्शलाइज्ड एलोग्राफ्ट। और 20931 क्या होगा? स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट, है स्ट्रक्चरल। ना। तो ये तो हमें ऐसे ही माइंड टू माइंड ही मिल गया है, ठीक है। अब बाकी का देखेंगे कि कैसे होगा।
अब ये जो कॉर्पेक्टोमी है ना, वो क्या होगा, 60,000 की सीपीटी होगी। ठीक है, यस सर। लेमिन, हाँ, तो ये देखो 60,000 की सीपीटी है। और ये वाला जो है वो क्या है, आर्थरोडेसिस है ना। तो जब हमने आर्थरोडिस। कल, अगर आपको याद होगा, इसमें से मैंने गाइडलाइन जब पढ़वाई थी ना आपको, क्या लिखा था, 60,000 सीपीटी है तो, वो प्राइमरी बिल होगा। हाँ है ना, वो पहले जाएगी और फिर आर्थरोडेसिस की सीपीटी लगेगी और उसके साथ में विथ 51 51, जाएगा। 51 मॉडिफाई। है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो गाइडलाइन फॉलो हो रही है ना। यहाँ पे 51 लगाया है क्योंकि ये 60,000 की सीपीटी पहले लगी हुई है ना। और इसके बाद में ये जो है वो एडिशनल इंटरस्पेस का है ना, इसके वजह से यूज़ किया है। और ये इंस्ट्रूमेंटेशन है और ये क्या है, ग्राफ्ट का है। ठीक है, तो अब ये हम देखेंगे 22,845 कैसे होता है। ठीक है, तो 22,845 में क्या दिया हुआ है, एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन 2 to 3 वर्टिब्रल सेगमेंट। हमारे पास कितने हैं, 3 ही है टोटल, है कि नहीं, है ना। और इसका इन कंजंक्शन विथ लिस्ट में हमारे पास जो सीपीटी है वो कौन सी थी, प्राइमरी आर्थरोडेसिस वाली सीपीटी कौन सी थी, इसके साथ में लगी थी वो 22558 थी, 558। है ना। तो ये अवेलेबल है, देखो यहाँ पे है ना। अब 22558 क्या है वो देखेंगे तो क्या होगा, 22558 मेमोराइज भी कर लेंगे हम, आर्ट है ना। एंटीरियर आर्थरोडेसिस होगी। आर्थरोडिस। ओके, यहाँ पे इंडेंटेड सीपीटी है, लंबार लिखा है, और पेरेंट में जाके देखेंगे सेमीकोलन तक और कंप्लीट कर लेंगे इसको, डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, तो ये आ गई पेरेंट सीपीटी और इसमें सेमीकोलन तक पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, आर्थरोडेसिस एंटीरियर इंटरबॉडी टेक्निक इंक्लूडिंग मिनिमल डिस्केक्टोमी टू प्रिपेयर इंटरस्पेस। ठीक है, तो ये जो कोड है इसके अंदर मिनिमल डिस्केक्टोमी भी अंदर ही इंक्लूड है। और वो जो डिस्केक्टोमी की जाएगी ना, वो किसके लिए, तो यहाँ पे लिखा है कि टू प्रिपेयर इंटरस्पेस, है ना, अदर देन फॉर डिकम्प्रेशन, मतलब कि डिकम्प्रेशन के लिए डिस्केक्टोमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिस्केक्टोमी दो चीज के लिए होती है, डिकम्प्रेशन के लिए भी होती है ना। अगर डिस्केक्टोमी डिकम्प्रेशन के लिए होगी ना, तो फिर 60 वाला अलग से सीपीटी होता है उसका, वो थोड़ा मेजर प्रोसीजर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मिनिमल होती है, इसकी वजह से इसके साथ में क्लब कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अदर देन डिकम्प्रेशन, सेमी कॉलन, है ना। और उसके बाद में लंबार लिखा है। तो ये तो एक ही लेवल का है। ठीक है, हमारे पास लंबार का कितना है यहाँ पे, इंटरस्पेस टोटल 2 है ना। तो एक टू। इंटरस्पेस तो रह जाएगा ना। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक एड ऑन कोड आगे वाला जाके देखना पड़ेगा और उसको लगाना होगा। ठीक है, 22,558 तो एक इंटरस्पेस का हो गया लंबार का। और ये देखो 22585 में क्या लिखा है, ईच एडिशनल ईच इंटरस्पेस, एडिशनल। है ना। और इसका भी प्राइमरी का देखोगे तो लिखा है ना, यूज 22585 इन कंजंक्शन विथ, तो इसमें से कोई एक प्राइमरी जाएगी, तो ये हमारी प्राइमरी है इसमें। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वाइज सब कुछ ठीक ठाक ही है अभी तक, है ना। तो ये हमने देखा। और बाकी कौन सा रह गया है अभी, 60,000 वाला, जो 630 समथिंग था ना, वो रह गया है ना, 63090। तो ये किस चीज का होगा, कॉर्पेक्टोमी का होगा। ठीक है, कॉर्पेक्टोमी 60,000 में आएगी, तो उसका चैप्टर अलग होता है, लेकिन हम देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन मैच होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्टिब्रल कॉर्पेक्टोमी, वर्टिब्रल बॉडी रिसेक्शन, पार्शियल और कंप्लीट ट्रांसपेरिटोनियल और रेट्रोपेरिटोनियल अप्रोच विथ डिकम्प्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्डा इक्वाइना और नर्व रूट, लोअर थोरासिक, लंबार और सैक्रल, सिंगल सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल ही है, L2 का ही है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो हमें इतना पता चलना चाहिए कि जब भी 60,000 वाली सीपीटी होगी ना,
और उसके बाद में अगर आर्थ्रोडेसिस की सीपीटी होगी तो क्या करना पड़ेगा, आर्थ्रोडेसिस की सीपीटी के साथ में 51 मॉडिफायर जाएगा, है ना। अब इसके साथ में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो एड ऑन सीपीटी है। ठीक है, तो एड ऑन के साथ में तो 51 कभी लगेगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस ठीक है, सर। ओके। अब ये जो है गाइडलाइन क्या लिखा है, व्हेन टू सर्जन्स वर्क टुगेदर एज प्राइमरी सर्जन्स परफॉर्मिंग डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ ए सिंगल reportable procedure, each surgeon should report his or her distinct operative work by appending modifier 62 to the single definitive procedure code। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही प्रोसीजर है, मतलब कि सीपीटी कोड एक ही है ना। और सर्जन कितने हैं, दो है। ठीक है, दो। दोनों मतलब कि दोनों के दोनों इक्वल रैंक के बंदे हैं, है ना, दोनों सर्जन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली क्या है बात है कि दोनों की जो स्पेशलिटी है ना वो अलग होनी चाहिए। ठीक है, एक बंदा ऑर्थोपेडिक का होगा तो एक किसी दूसरी स्पेशलिटी का होगा, है ना, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या कुछ और स्पेशलिटी का ही होगा, एक ही स्पेशलिटी से नहीं होगा। 62 यूज करना है ना, तो ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि टू सर्जन्स वर्क टुगेदर एज प्राइमरी सर्जन्स परफॉर्मिंग डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब कि प्रोसीजर भले एक है लेकिन अंदर का जो काम है वो डिवाइड कर लिया है कि भाई ये काम तुम करोगे और ये काम मैं करूंगा, ऐसे करके। ठीक है, तो उस केस में मॉडिफायर 62 सीपीटी को लगेगा, मतलब सीपीटी एक ही होगी, है ना। और मॉडिफायर 62 को लगा के फिर हम पेमेंट डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, डिस्टिंक्ट ऑपरेटिव वर्क बाय अपेंडिंग मॉडिफायर 62 टू द सिंगल डेफिनेटिव प्रोसीजर कोड। If additional procedures, including add-on procedures, are performed during the same surgical session, separate codes may be reported by each co-surgeon with modifier 62 appended। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, 42-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज एट L3 L4 एंड L4 L5 इंटरवल इंटरनल डिस्क डिस्ट्रप्शन underwent surgical repair. Surgeon A performed an anterior exposure of the spine with mobilization of the great vessel. Surgeon B performed anterior minimal discectomy and fusion at L3 L4 and L4 L5 using anterior interbody technique। ठीक है, तो ये एक जो है सर्जन ए ने क्या क्या किया है, एंटीरियर एक्सपोजर और मोबिलाइजेशन ग्रेट वेसल ये सब किया है। और जो सर्जन बी है उसने क्या किया है, एंटीरियर डिस्केक्टोमी फ्यूजन। ठीक है, अब ये हम कोड पढ़े थे ना, तो हम दोनों पता है कि भाई दोनों वर्ड आ रहा था इसमें, मिनिमल डिस्केक्टोमी भी आ रहा था, है ना, और आर्थ्रोडेसिस भी आ रहा था, मतलब कि फ्यूजन भी आ रहा था। ठीक है, तो अब आर्थ्रोडेसिस और अप्रोच कौन सा था इसके अंदर, 22558 में एंटीरियर था, है ना। एंटीरियर अप्रोच मतलब पेशेंट कैसे होगा, ऑपरेटिंग रूम टेबल पे सुपाइन होगा, मतलब कि फेस अप होगा, है ना। तो फेस अप यस सर। है और इसको मतलब सर्जन बी को काम करना है, मतलब कि आर्थ्रोडेसिस करना है। तो ऑब्वियसली आगे का जो ऑर्गन होगा वो हटाना भी तो पड़ेगा ना, है ना। जो भी स्पाइन के पहले आता है उसको ऐसे तो ही वो नहीं कर पाएगा ना। तो वो जो हटाने का काम है, ऑर्गन हटाने का काम, वो किसने किया है, सर्जन ए ने किया है ना। तो सीपीटी दोनों एक ही मतलब दोनों सर्जन सीपीटी एक ही लगाएंगे, यूज करेंगे, और मॉडिफायर लगाएंगे 62 लगाएंगे, सर्जन ए भी और सर्जन बी भी लगाएगा। ठीक है, और क्योंकि लेवल यहाँ पे एक कौन सा है, एक इंटरस्पेस ये है और एक यू दूसरी है, तो दो है, तो मतलब एड ऑन कोड भी पिक्चर में आ जाएगा। तो एड ऑन कोड भी लगा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटेशन का सीपीटी नहीं है, तो इसकी वजह से हम 62 यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में 62 नहीं जाता है, इसके साथ में तो जा सकता है। ठीक है, तो 22558 के साथ में 62 लगाएंगे और 2255585 के साथ में भी 62 जाएगा। तो ये सर्जन ए का हो गया। ठीक है, अब सर्जन बी ने भी क्या है, ये सब काम तो किया ही है, लेकिन एडिशनली क्या किया है कि ग्राफ्टिंग भी किया है इसने, है ना। जब ये फ्यूजन करेगा ना, तो फ्यूजन करने के लिए उसको ग्राफ्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि सर्जन बी का जो है रिपोर्टिंग उसके अंदर 20931 भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन किया है ना, तो फ्यूजन के लिए उसको ग्राफ्टिंग करना होगा। ये थोड़ा आपको मतलब कि समझ में शायद अभी नहीं आएगा, लेकिन बाद में थोड़ा सोचोगे ना तो आ जाएगा। जब भी आर्थ्रोडेसिस करेगा ना, तो उसको ग्राफ्टिंग का चाहिए होगा।
ठीक है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो एक सीपीटी एक्स्ट्रा है सर्जन बी की, है ना। अब सर्जन ए ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आगे के जो ऑर्गन आए थे ना, स्पाइन के आगे जो भी ऑर्गन, वो हटाया है और एक्सपोजर प्रोवाइड करके इसको दे दिया है सर्जन बी को। ठीक है, लेकिन उतना काम भी वैलिड है, तो उसकी वजह से उसको उतना मतलब कि पेमेंट मिलेगा। 62 मॉडिफायर लगाएगा ना, तो डिवाइड हो जाएगा पेमेंट, फिर सर्जन ए और सर्जन बी के बीच में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब हम देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल करके देखेंगे, और कैसे फटाफट काम होता है ना, वो सोचना है कि हमको मतलब जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करके जल्दी से जल्दी आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ने से पहले ABCD देख लीजिए। ठीक है, ABCD में से कुछ हो सकता है, अभी तक हमने जो सीखा ना उसके बेस पे ABCD में से देख के क्या हो सकता है वो बताइए मुझे। ABCD में खाली देख के ही आपको पता चल रहा है कि कुछ आंसर मतलब कि निकाल सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं। सी एंड डी रिमूव हो सकते हैं। ओके, C and D रिमूव हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? 2284 इंस्ट्रूमेंटेशन सीपीटी। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में 62 मॉडिफायर लग गया है ना। और ये एड ऑन CPT है, उसके साथ में 51 लगा दिया है, गलत है। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में 62 है और एड ऑन के साथ में 51 है, तो इमीडिएटली हट गया है ना, C और D गया। अब A और B रह गया है, तो A और B में भी मुझे ये पता है कि ये क्या होता है, एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन का होता, आर्थ्रोडेसिस का होता है, एंटीरियर आर्थ्रोडेसिस का। और ये जो होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर का होता Posterior. है ना। तो दोनों अभी अभी तो हमने देख ही लिया था उस एग्जाम्पल के बहाने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ो और बाद में बताओ कि आंसर क्या होगा। Dr. Bright completed an anterior arthrodesis fusion with a structural allograft and minimal discectomy at L1, L2, L3 to L4, L4 to L5. Anterior instrumentation was required and inserted for stabilization of the entire lumbar region. Report Dr. Bright's service. ओके, तो यहाँ पे एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया, तो अब लाइट होनी चाहिए कि क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? A. ए ही ये होगा, है ना, आंसर क्योंकि यहाँ पे ये तो पोस्टीरियर का है। ठीक है, और मैच भी कर रहा है। टोटल इंटरस्पेस कितनी है, 1 2 3, तो ये 2 के लिए एडिशनल इंटरस्पेस हो गई, इसके लिए 2 बार यूज किया गया है एड ऑन कोड, है ना। और ये तो हमें पता ही है क्या है, स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट होता है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट का दे दिया है ना इसने, तो ऑब्वियसली यही जाएगा स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट का। और ये जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन का है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ना उसमें आपको बुक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर ठीक से प्रैक्टिस घर पे किया है तो, है ना। अब हमने देखा था कि भाई 22 612 और 22 630 करके जो कोड होता है ना, उसमें भी देख लेते हैं कि कैसे होता है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन CPT का क्या होता है। ठीक है, तो वो एक बार समझ लिया ना तो बहुत ही आसानी से होता है। तो इसमें क्या दिखा है, आर्थ्रोडेसिस पोस्टीरियर इंटरबॉडी टेक्निक इंक्लूडिंग लेमिनेक्टोमी एंड डिस्केक्टोमी टू प्रिपेयर इंटरस्पेस अदर देन डिकम्प्रेशन, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, 630 में लेमिनेक्टोमी एंड और डिस्केक्टोमी आ रहा है। ठीक है, और सिंगल इंटरस्पेस लंबार ऐसा करके है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और आपको बताना है कैसे इसमें करेंगे। ओके, नंबर 5 जो क्वेश्चन है ना, तो पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले ABCD देखो, और ABCD में रूल आउट तो कुछ होगा नहीं, है ना, लेकिन क्या डिफरेंस है वो बताओ मुझे कि ABCD में दो दो ग्रुप बनेंगे, है ना, 2 ऑप्शन कुछ और है और 2 ऑप्शन कुछ और है, तो क्या है वो?
बी और डी कुछ और है और ए और सी कुछ और है, तो बस वही मैं पूछना चाहता हूँ कि बी और डी और ए और सी दोनों में क्या डिफरेंस है। ये किस चीज की सीपीटी होती है? ये सारा जो है वो किस चीज का है? ऑटोग्राफ। ऑटो नहीं, बोन ग्राफ्ट ऐसा बोल सकते हो, है ना, बोन ग्राफ्ट है ना, जो कि ए और सी में है लेकिन बी और डी में नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अगर ग्राफ्ट है तो फिर आंसर कौन सा होगा, ए और सी में से होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ग्राफ्ट नहीं है तो आंसर किस में से होगा, बी और डी में से होगा। अब क्वेश्चन में देखो ग्राफ्ट कहीं मिल रहा है? डायनिकालो ग्राफ्टिंग। हाँ तो ग्राफ्ट है ना, मतलब कि बी और डी गया। ठीक है, बी और डी में से होगा नहीं मेरा आंसर। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 22,612 और 22,630। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि आंसर क्या होगा। ए। ए होगा, ए। और किसका आंसर है ए? शैली। सैली और प्रॉन। और शिल्पा। ए होगा। शिल्पा। ओके, कितने हैं ए वाले, कितने हैं? और कोई दूसरा आंसर है वाले वो भी बताइए कि कौन से, कोई ए के अलावा किसी का कुछ आंसर है तो। या प्रियंका, आपका क्या है? प्रियंका है कि नहीं? प्रियंका शायद नहीं है आज। नहीं है, नहीं है सर प्रिय। हो। या ओके ओके, क्या है आंसर आपका? एक बार और बता देता हूँ मैं डिफरेंस। ठीक है, 22,630 में मैंने क्या बताया, ये है इंक्लूडिंग लेमिनेक्टोमी एंड डिस्केक्टोमी, जो कि 22,612 में नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, सर यहाँ पे प्रॉन पोजीशन बोल रहा है ना। जॉन प्रॉन। ये क्या लिखा है, ये पढ़ो ना यहाँ से क्या लिखा है। नहीं सर, सी होगा, क्योंकि इधर दोनों में ही तो पोस्टीरियर पोजीशन है, और 22,630 में डिसेक्टोमी एंड लैमिनेक्टोमी है ना, इंक्लूड है, हाईलाइट तो कर सी दिया है होगा। मैंने अभी, देखो हाईलाइट कर दिया तो क्या लिखा है, लेमिना डाउन टू पैसेज एंड डिस्केक्टोमीज एंड लेमिनेक्टोमीज वेर देन कैरीड आउट। ठीक है, तो मेरे को सीपीटी भी ऐसी ही चाहिए जिसमें ये आ जाता है, तो ये किस में आता है, 22,630 में ही सी। आता टू टू सिक्स थ्री है जीरो ना। और ये जो है जी। इंटरस्पेस कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे दो जो है वो ईच एडिशनल इंटरस्पेस का है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन का कुछ होगा, मतलब कि ये है ना, कंप्रेशन वाज कैरिड आउट टू इंटर बॉडी फ्यूजन्स। ओके, तो इसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि ये जो है वर्ड्स है उसके ऊपर से हमें पिक कौन सा करना है, यही करना है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा क्या है, 20930 एलोग्राफ्ट होगा, है ना। तो एलोग्राफ्ट यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये वाला जो है वो क्या है, ऑटोग्राफ्ट है ना। ये जो कोड है वो किस चीज का होता है, ऑटोग्राफ्ट है। तो यहाँ पे ऑटो। एलोग्राफ्ट भी है और ऑटो भी होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा है, ऑटोग्राफ स्ट्रक्चरल, है ना, तो ये मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोरिलेट फटाफट कर लेना है, मेमोराइज अगर किया है ना तो बस उसके बेस पे उसको कोरिलेट कर लेना है, फिर बुक में देखने का जरूरत नहीं है। अगर देखना भी है तो एक आध सीपीटी देख लेना है, जो भी आपको लग रहा है कि इसमें देखने की जरूरत है ना। यहाँ पे देखो पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन ये भी मिल रहा है, तो ये भी यहाँ पे इसका है code। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे हम काम करते हैं, मतलब मेमोराइजिंग का क्या बेनिफिट है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं। यस सर। ओके, यस। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये सब करोगे ना तो क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन में हमारा टाइम बचेगा, और वो जो टाइम बचेगा ना उसको हम कोई दूसरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा हमें करना है। अब और आगे देखेंगे, और बाकी का जो क्वेश्चन मतलब कि जो सीपीटी होगी ना उसमें भी आपको थोड़ा सा मतलब कि अगर जरूरत कोई दूसरी सीपीटी आ गई ना तो बिल्कुल डरना नहीं है फिर। ठीक है, कि ये तो हमने नहीं करी है, तो उसमें पढ़ के ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है।
ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा रीडिंग का ही खेल होगा, तो रीडिंग से ही करना होगा, है ना। लेकिन जहाँ तक हमारा मतलब कि गाइडलाइन और मेमोराइजिंग से होता है ना, तो वो कर लेना है, और बाकी जो रह जाएगा उसको रीडिंग से ही करेंगे। अब ये जो स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, उसमें कुछ पॉइंट होता है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और या तो फिर कोडिंग गाइडलाइंस में। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन और नॉन सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटल वाला जो है ना, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, डिफाइंड एज ए फिक्सेशन एट ईच एंड ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड एटलीस्ट वन एडिशनल इंटरपोज्ड बोनी अटैचमेंट। ठीक है, तो पिक्चर भी दिया है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे एक एंड है और ये जो है वो दूसरा एंड है। ठीक है, तो दोनों एंड में खाली फिक्सेशन है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नॉन सेगमेंटल होगा। लेकिन अगर बीच में एक आध इंटरवेनिंग अटैचमेंट है ना, तो फिर क्या होगा, वो सेगमेंटल होगा। डेफिनेशन क्या है कि फिक्सेशन एट ईच एंड ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड एटलीस्ट वन एडिशनल इंटरपोज्ड बोनी अटैचमेंट। ठीक है, तो बीच में से भी अगर अटैचमेंट है तो क्या होगा, वो सेगमेंटल होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, नॉन सेगमेंटल है। मैंने आपको बोला ना कि बीच में नहीं है, इसमें है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये नॉन सेगमेंटल है। लेकिन आगे एक सेगमेंटल का भी है, देखो ये जो है वो सेगमेंटल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एंड हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला एंड है और ये इंफीरियर एंड है, और बीच में भी आप देख सकते हो कि एक से ज्यादा है, लेकिन उसमें डेफिनेशन में क्या दिया है कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, है ना। तो ये जो है वो क्या है, सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, सेगमेंटल स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन है ना, वो आपको मतलब डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्क्राइब करने आना चाहिए। अगर कोई इंटरव्यू में पूछेगा ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटल एंड नॉन सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो सेगमेंटल का क्या बताना है कि फिक्सेशन एट ईच एंड ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड एटलीस्ट वन एडिशनल बोनी अटैचमेंट। और नॉन सेगमेंटल का क्या है, फिक्सेशन एट ईच एंड ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड मे स्पान सेवरल वर्टिब्रल सेगमेंट विदाउट अटैचमेंट। है ना, नॉन सेगमेंटल में सिंपल है, क्या है, दोनों एंड में ही अटैचमेंट है, बस बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, नॉन सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। और उसकी एक ही सीपीटी है, जो कि स्टार्टिंग में 840 है ना, वही नॉन सेगमेंटल है। ठीक है, बाद में कोई है नहीं, देखो पोस्टीरियर नॉन सेगमेंटल है, 841 से जो भी होगा ना, सारा का सारा सेगमेंटल ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन सेगमेंटल नहीं है। ठीक है, 842 ये भी सेगमेंटल है, और 832 तो इंडेंटेड है, तो सेगमेंटल ही हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए ना, 840 जो है वो नॉन सेगमेंटल है। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई मिली नहीं है मुझे, लेकिन देख लेना आप। ठीक है, तो नॉन सेगमेंटल और सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन कोई बताएगा क्या डिफरेंस है। अपनी लैंग्वेज में बताना है, अगर वर्डिंग याद नहीं रहा ना, तो अपनी लैंग्वेज में हिंदी में ही बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या होता है, सेगमेंटल वो होता है जहाँ सेगमेंट्स के बीच में फिक्सेशन होती है, और नॉन सेगमेंटल होता है जो एंड्स में फिक्सेशन हुई हो। यस, खाली सिर्फ और सिर्फ एंड्स में ही हुआ है ना फिक्सेशन, तो वो नॉन सेगमेंटल होगा। और जो सेगमेंटल होगा ना, उसमें क्या होगा कि दोनों एंड्स में होगा फिक्सेशन, और बीच में एटलीस्ट एक फिक्सेशन होगा, है ना, बीच में एटलीस्ट एक जगह पे फिक्स किया जाएगा, तो वो सेगमेंटल हो गया। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है, और कोडिंग गाइडलाइन में अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो फिर यहाँ पे आके ये डेफिनेशन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ओके, और आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें।
एक वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन और ये भी है ना, तो उसका पूरा अलग होता है मतलब कंसेप्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखने की मतलब कि मेमोराइजिंग में से है। तो इसमें दो चीजें हैं, परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी एंड वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो प्लास्टी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी मतलब के प्रीफिक्स आएगा ना प्लास्टी, ठीक है, तो उसका क्या होगा, सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिब्रोप्लास्टी मतलब क्या हुआ, वर्टिब्रा का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, वर्टिब्रा का वर्टिब्रोप्लास्टी मतलब है रिकंस्ट्रक्शन। और ऑगमेंटेशन, तो ऑगमेंटेशन का मतलब क्या है, ऑगमेंटेशन कहीं भी वर्ड आपने पढ़ा होगा ना जनरल इंग्लिश टर्म्स में, क्या होता है उसको एक्सपांड करना, है ना, एक्सपांसन टाइप का। ठीक है, तो ये खाली इंग्लिश का बता रहा हूँ, मतलब मेडिकली इसका थोड़ा अलग से डेफिनेशन है, वही हम देखेंगे। लेकिन दो चीज़ है, एक तो वर्टिब्रोप्लास्टी है और वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन है। तो वर्टिब्रोप्लास्टी जो है ना, उसमें क्या होगा कि वर्टिब्रा जो बोन होता है ना, उसमें क्या होता है कि क्रैक्स हो जाता है, एज बढ़ती है ना, तो कैल्शियम कमी होती है ना, तो इसकी वजह से अंदर क्रैक्स डेवलप होती है ना, तो उसमें फिर क्या करेंगे, सीमेंट भर देंगे। ठीक है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, वर्टिब्रोप्लास्टी होगा। देखो इसमें पिक्चर दिया है ना। ठीक है, ये जो क्रैक्स डेवलप हुई है ना, फ्रैक्चर डेवलपमेंट, उसमें क्या सीमेंट भरा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, वो क्या हो गया, वर्टिब्रोप्लास्टी, है ना। तो डेफिनेशन भी इस तरह से ही मिल रहा है कि यहाँ पे वर्टिब्रोप्लास्टी क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ injecting material into vertebral body to reinforce the structure of the body using image guidance। ठीक है, तो इसकी वजह से रीइंफोर्समेंट हो जाता है, सीमेंट भरने से सॉलिड बन जाता है ना, तो फिर खोखलापन नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, और ये जो वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कैविटी क्रिएशन फॉलोड बाय द इंजेक्शन ऑफ द मटेरियल अंडर इमेज गाइडेंस। है ना, तो वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन में क्या है कि कोई बोन है ना, तो वो घिस गया है, बीच में से खलास हो गया है, मतलब कि फ्रैक्चर की वजह से ब्रोक डाउन हो गया है, और कुछ लॉस भी हो गया है, बोन का कुछ पार्ट का लॉस हो गया है। तो उसकी वजह से वर्टिब्रा की जो हाइट होगी ना, वो भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि उसको एक्सपांड करेंगे, ऑगमेंट करेंगे, उसको फुला देंगे थोड़ा सा कैसे भी करके। ठीक है, कैविटी क्रिएट करके, और फिर उस कैविटी के अंदर सीमेंट भरेंगे, तो फिर उसकी हाइट ठीक ठाक हो जाएगी, वर्टिब्रा की हाइट। ठीक है, तो दोनों प्रोसीजर जो है, वर्टिब्रोप्लास्टी और वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन, दोनों रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, लेकिन दोनों में मेहनत किस में ज्यादा है, वर्टिब्रोप्लास्टी में ज्यादा है या वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन में ज्यादा है। फिजिशियन को पेमेंट किसका ज्यादा मिलना चाहिए, वर्टिब्रोप्लास्टी का या फिर ऑगमेंटेशन का। ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का, है ना, क्योंकि ऑगमेंटेशन में डबल काम है, मतलब कि पहले तो कैविटी क्रिएट करनी है और बाद में सीमेंट भरना है। जबकि वर्टिब्रोप्लास्टी में कैविटी क्रिएशन का कोई मामला ही नहीं है, सीधा सीमेंट भर देना है, ऐसा है। ठीक है, तो पेमेंट मतलब कि रीइंबर्समेंट जो होगा वो ऑगमेंटेशन का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सीपीटी हमने याद रख लेनी है। ठीक है, एमआरटी में भी मैंने दे दिया है 22510, वो क्या चीज़ होता है, परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी बोन बायोप्सी इंक्लूडेड व्हेन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर बोन बायोप्सी किया गया है ना, तो बोन बायोप्सी इसके अंदर ही बंडल हो जाएगी, सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। फिर दे रहा है कि वन वर्टिब्रल बॉडी, यूनिलेटरल और बायलेटरल, है ना, चाहे एक साइड हो या दोनों साइड, तो कोड एक ही लगेगा, मतलब 22510। इंजेक्शन इंक्लूसिव ऑफ ऑल इमेजिंग गाइडेंस। ठीक है, तो इमेजिंग गाइडेंस भी अंदर ही बंडल्ड है, मतलब कि जो 4 सीपीटी हमने रटी है ना, उसमें से भी कोई इसमें साथ में नहीं लगेगी, क्योंकि सारा गाइडेंस इसके अंदर ही है। बोन बायोप्सी भी अंदर बंडल्ड है, और बायलेटरल अंदर लिखा है, तो मतलब 50 मॉडिफायर का भी कोई चांस नहीं है यहाँ पे, है ना। इसके साथ में 50 मॉडिफायर नहीं जा सकता।
क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिलेटरल और बायलेटरल दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये लेवल किसका है? सर्विकोथोरासिक, है ना, सर्विकोथोरासिक। सर्वाइकोथोरासिक लेवल का होगा ना, तो ये यूज होगा। और लंबोसेक्रल का होगा तो फिर आगे वाला होगा 511 होगा, है ना। ऊपर का जो सेमीकोलन तक डिस्क्रिप्शन सेम ही रहेगा और लंबोसेक्रल, ठीक है, तो उसके हिसाब से 22,511 होगा। और एक वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल सेगमेंट के लिए ये यूज होगा 10 चाहे 11, ठीक है, एक ही वर्टिब्रल बॉडी के लिए, ठीक है। तो अब मान लो एक से ज्यादा है एग्जाम्पल में, तो फिर क्या करेंगे? एड ऑन सीपीटी है, ठीक है। तो 22,512 में क्या है? ईच एडिशनल सर्वाइको थोरासिक और लंबोसेक्रल वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। तो एडिशनल के लिए कोई भी हो, चाहे सर्वाइको थोरासिक, लंबोसेक्रल, एक ही सीपीटी है 22,512, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ऐसा है कि लंबार का इसने वर्टिब्रोप्लास्टी किया है, ठीक है। लंबार L1 से लेकर के L4 का वर्टिब्रोप्लास्टी किया है इसने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? टू टू 511 ओके, 22512। 22512, अरे सॉरी 2, ओके। एनी अदर आंसर? इसको एग्जैक्टली मैं मान लो ऐसे लिख देता हूँ, L1 L2 L3 L4 इस तरह से। या एनी अदर आंसर? into 3 into यस, 3। इंटू 3 जाएगा, है ना, ये परफेक्ट है ना, तो ये करेक्ट हो गया, है ना। इस तरह से करना होगा। अब मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब क्या होगा आंसर? 22510 2510 22512 22512 into 2। 2 into 2। यस, है ना, 2 होगा, परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको सही आ गया है, ठीक है। तो ये याद ही रख लेना है। और अगर आंसर में इस तरह की सीपीटी मिल गई ना, तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ के फटाफट निकाल लेना है। तो ये जो है वो क्या है? वर्टिब्रोप्लास्टी है। अब आगे वाला जो है ना वो क्या है? वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन है, 513 जो है वो, है ना। तो देख सकते हो क्या लिखा है? परक्यूटेनियस वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन इंक्लूडिंग कैविटी क्रिएशन, ठीक है। तो कैविटी क्रिएशन का अंदर ही बंडल है। फ्रैक्चर रिडक्शन एंड बोन बायोप्सी इंक्लूडेड व्हेन परफॉर्म्ड। तो जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर का रिडक्शन किया जाएगा ना, वो भी अंदर, इसके अंदर ही बंडल है सारा कुछ, यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस दैट इज काइपोप्लास्टी। वन वर्टिब्रल बॉडी, यहाँ पे भी एक ही वर्टिब्रल बॉडी है। और अगेन यूनिलैटरल बायलैटरल कैन्युलेशन दोनों, है ना। तो इसके साथ में भी 50 मॉडिफायर नहीं जाएगा, क्योंकि बायोलैटरल यहाँ पे आ गया है। इंक्लूसिव ऑफ ऑल इमेजिंग गाइडेंस थोरासिक, है ना। तो इमेजिंग गाइडेंस भी अंदर ही बंडल्ड है, और इसके वजह से चारों इमेजिंग गाइडेंस जो हमने रटी है उसमें से कोई लगेगा नहीं इनके साथ में। लेकिन ये कौन सा लेवल का है? थोरासिक का है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाइकल का कोई है ही नहीं, ठीक है। वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन में सर्वाइकल का नहीं है, सीधा थोरासिक का है। और दूसरा जो है वो 514 है, वो लंबार का है, ठीक है। और अगर एडिशनल वर्टिब्रल सेगमेंट है तो फिर क्या होगा? ये 15 वाला जाएगा, 22,515 ईच एडिशनल थोरासिक और लंबार वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं आपको यही सीन थोरासिक का कर देता हूँ मैं। तो आंसर क्या होगा? 22513 22515 into 3 ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो ये सही हो गया, है ना। तो इस तरह से ये अगर माइंड में होगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आप दिमाग से ही कर लोगे, मतलब बुक में जाने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद में हमारे पास ऑस्टिएक्टोमी का है। ठीक है, ऑस्टिएक्टोमी का जो कोड होता है ना, ऑस्टियोटोमी, सॉरी एक्टोमी नहीं है, ऑस्टियोटोमी। ठीक है, तो ऑस्टियोटोमी में यहाँ पे क्या लिखा है, 22206 ऑस्टियोटोमी ऑफ स्पाइन। ऑस्टियोटोमी का मतलब क्या होता है, कटिंग इनटू बोन, है ना। तो बोन किस चीज का यहाँ पे है, स्पाइन का बोन है। ठीक है, और साथ में क्या दिया है, पोस्टीरियर और पोस्टेरो लेटरल अप्रोच। फिर दिया है कि 3 कॉलम्स, है ना, 3 कॉलम्स इस तरह से मिल रहा है यहाँ पे, और कॉमा करके 1 वर्टिब्रल सेगमेंट इनटू ब्रैकेट पेडिकल वर्टिब्रल बॉडी सबटेक्शन और थोरासिक लेवल का है। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला 7 नंबर का है, वो कौन सा है, लंबार का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लंबार लेवल का है। और आगे जो 8 है, 22208 है, वो एडिशनल मतलब के एड ऑन कोड है, ईच एडिशनल वर्टिब्रल सेगमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये जो कोड है ना ऑस्टियोटोमी का, ऑस्टियोटोमी ऑफ स्पाइन, इसमें 3 कॉलम्स ये आ रहा है ना, तो उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो 3 कॉलम्स का डेफिनेशन ऊपर ही दिया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। The 3 columns are defined as anterior, that is anterior 2/3 of the vertebral body. ठीक है, एक हो गया, मिडल पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी एंड पेडिकल। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, एंड पोस्टीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स लेमिना एंड स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, ये 3 जो कॉलम है ना, वो तीनों कॉलम का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो फिर हम ये वाले सीपीटी यूज करेंगे। कौन कौन से, 22206, 22207 और 22208। ठीक है, तो 3 कॉलम अगर है ना क्वेश्चन के अंदर, 3 कॉलम का कुछ भी दिया है, एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर कोई भी कॉलम का, तीनों का तीनों कॉलम, तब हम ये वाले सीपीटी यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर मान लो तीनों कॉलम के बिना है ना, तो फिर आगे वाली सीपीटी है, देखो 22210। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑस्टियोटोमी ऑफ स्पाइन है, पोस्टीरियर और पोस्टेरो लेटरल अप्रोच 1 वर्टिब्रल सेगमेंट सर्वाइकल, यहाँ पे सर्वाइकल से स्टार्ट है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कॉलम का कोई मेंशन ही नहीं है ना। तो 3 कॉलम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर हमें सीपीटी का आंसर किस में से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। ठीक है, लेकिन अगर 3 कॉलम है तो फिर 22206, 7 और 8 वाला देखेंगे। लेकिन 3 कॉलम नहीं है, तो 22210 क्या है, सर्वाइकल का है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब कंसेप्ट याद रखना है। पूरा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम वाला जो कंसेप्ट है ना, वो आपको दिमाग में बैठा देना है बस। तो ये जो बिना कॉलम वाला है ना, वहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, सर्वाइकल से हो रहा है। और जो कॉलम वाला था उसमें स्टार्टिंग कहाँ हो रहा था, थोरासिक से हो रहा था। thoracic। है ना। तो ये डिफरेंस है कि जिसमें कॉलम नहीं है ना, 3 कॉलम्स, तो वहाँ पे सर्वाइकल से स्टार्ट हो रहा है। तो सर्वाइकल का एक सीपीटी है 22210, थोरासिक का 2212 है, और लंबार का 22214 है। और एडिशनल जो होगा, ईच एडिशनल वर्टिब्रा, तो उसके लिए 22216 है। ठीक है, तो ऑस्टियोटोमी का भी इस तरह से हमें थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है कि अगर 3 कॉलम्स है तो कहीं और देखना है, और विदाउट 3 कॉलम्स है तो कहीं और देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑस्टियोटोमी ऑफ स्पाइन है, लेकिन इंक्लूडिंग डिस्केक्टोमी है, तो ये डिफरेंस हो गया है। और अप्रोच क्या है, एंटीरियर है। ठीक है, ऊपर वाला जो कोड अभी तक देखा था उसमें क्या था, पोस्टीरियर था ना, पोस्टीरियर अप्रोच। ठीक है, लेकिन इसमें एंटीरियर है। तो बस डिफरेंस को पकड़ लेना है, जब भी क्वेश्चन में इस तरह से कुछ रटा हुआ नहीं है, कुछ और है ना सीपीटी, तो उसमें हमें क्या करना है, वर्ड्स पे फोकस करना है और वर्ड्स के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद में क्या है, 29880 और 29881। ठीक है, वो भी बहुत आसानी से हो जाता है, और उसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। टू नाइन एट एट जीरो 881 आर्थ्रोस्कोपी का कोड होता है, मैनिसेक्टोमी, मीडियल एंड लेटरल, और मीडियल और लेटरल ऐसा करके मिलता है। ठीक है, तो नी आर्थ्रोस्कोपी में और कहीं और भी मिलेगा आपको इस तरह से। तो
मीनिंग तो यही है, फंडामेंटली आपको ये सेम टू सेम लगाना है, ठीक है। तो ये देखो 29880 में विथ मेनिसेक्टोमी मीडियल एंड लैटरल इंक्लूडिंग एनी मेनिस्कल सेविंग including debridement, saving of particular cartilage, that is chondroplasty, same or separate compartments when performed। ठीक है, तो इस कोड में मेनिसेक्टोमी हो रही है, मतलब कि मेनिस्कस का रिमूवल हो रहा है, लेकिन कौन सा मेनिस्कस, मीडियल एंड लेटरल, मतलब कि दोनों मेनिस्कस का, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस का रिमूवल हो रहा है, और उसमें मेनिस्कल सेविंग भी इंक्लूड है, डेब्रीडमेंट, सेविंग ऑफ पार्टिकुलर कार्टिलेज, कॉन्ड्रोप्लास्टी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसका पेरेंट डिस्क्रिप्शन देखोगे ना तो आर्थ्रोस्कोपी नी करके मिलेगा आपको, है ना, आर्थ्रोस्कोपी नी सर्जिकल, ठीक है। तो ये जो है 880 है वो क्या है, मीडियल एंड लेटरल का है, ठीक है। और 29881 है वो क्या है, मीडियल और लेटरल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों मेनिस्कस का रिमूवल नहीं होगा, या तो मतलब मीडियल का होगा या फिर लेटरल का होगा, एक ही मेनिस्कस का रिमूवल होगा। तो फिर हमें याद आनी चाहिए इसकी 29881 की, है ना। अगर दोनों मेनिस्कस का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 29880 होगा, 880। है ना। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ही रेफरेंस में। ओके, तो ये वाला जो है ना, आप देख सकते हो कि ABCD है ना, तो A और C में क्या है, नहीं, A और B में जो है वो नहीं, A और D है ना, A और D दिल्ली में क्या है, 29880 है, ठीक है। और B और C में क्या है, 29881 है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 29880 और 881 का डिफरेंस क्या होता है ना। 880 में दोनों होता है मेनिस्कस रिमूवल, और 881 में एक ही होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ के बताना है कि एक मेनिस्कस का हो रहा है या फिर दो का हो रहा है ना। तो यहाँ से फटाफट पढ़ो, और जहाँ पे मतलब मेनिस्कस वाली बात आएगी ना, वहाँ ही धीमे पढ़ना है, बाकी धनाधन पढ़ना है, मतलब ज्यादा स्पीड से पढ़ना है, ठीक है। या एनीवन? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी होगा काम। यस प्रियंका, पढ़ो आगे। A 54-year-old male patient signed consent form and was taken to the OR. After adequate anesthesia obtained, a turquoise was applied to the left thigh. Exam of the right knee under anesthesia showed full range of motion, no instability to provoking testing. The left lower extremity was placed in a well leg holder. The right lower extremity was then prepped and draped in the usual sterile fashion. Anterior, medial, and anterior lateral portals were established after distension of soft tissue of 0.5% macrine and epinephrine. The arthroscope was inserted with blunt arcor and the joint distended with lactate ringers. Exam of medial compartment show a tear in the posterior root of the medial meniscus right at the intersection, which was unstable to probing. This area was debrided with punch, motorized saver, and electrocardiac unit until stable. There was mild grade 3 changes on the medial lateral compartment that shows normal articular cartilage and a stable lateral meniscus to probing. The interior compartment showed a normal articular cartilage and no loose bodies. The joint was corpusely irrigated with lactate ringer and the instrument was removed. The wounds were closed with 040 nylon suture in an interrupted
fashion, the joint was injected with additional 10 cc 0.5 Macrine with nephrin and 2 mg esterol. Sterile dressing were applied. The patient was awakened and taken to the recovery room in stable condition. The trocant was applied, but no inflated blood loss was minimal. The patient tolerated the procedure. ओके, तो अभी आपने पढ़ लिया पूरा, और अभी आप बता सकते हो कि दोनों मेनिस्कस रिमूवल हुआ है या फिर एक ही का हुआ है रिमूवल? गलती हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको कोई बिल्कुल माइंड पे लेना नहीं है कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती होगी ना सेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां पे नहीं होगी, यहाँ पे गलती होगी तो। देखो यहाँ पे डी क्या लिखा है, कौन सा? डी एक मतलब कि डी दोनों, आप बोल रहे हो कि दोनों मेनिस्कस है? यस बोथ ओके, ठीक है। और कौन कौन से है दोनों मेनिस्कस वाले, या फिर एक मेनिस्कस वाला और कौन है? मतलब ये एक हो गया, मतलब ये तो आपने ही, कौन है मतलब कि लावण्या है ना? यस सर ओके, या 29880 लेने, मतलब कि ये सीपीटी चूज करने वाला और कोई है? ठीक है, प्रियंका आपका क्या है आंसर? शैली आपका? प्रीतम, प्रमोद? देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ना है ना हमें। यहाँ पे लिखा है ना कि आर्थ्रोस्कोप वाज इंसर्टेड ब्लंट ट्रोकार दिस, ठीक है। और मीडियल मेनिस्कस यहाँ पे आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट शोड ए टेयर इन द पोस्टीरियर रूट ऑफ द मीडियल मेनिस्कस राइट एट द इंटरसेक्शन विच वाज अनस्टेबल टू प्रोबिंग। ठीक है, तो अनस्टेबल टू प्रोबिंग है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक का हिंट मिल गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, दिस एरिया वाज डेब्राइडेड विद पंच मोटराइज सेवर एंड इलेक्ट्रोकॉटरी यूनिट अंटिल स्टेबल, है ना। तो डेब्राइडमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा मटेरियल निकलता है ना, घिस के निकाल देते हैं ना पंच और डेब्राइडमेंट करके। तो ये क्या हो गया, मीडियल मेनिस्कस का रिमूवल हो गया, मीडियल मेनिसेक्टोमी तो हो गया, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने क्या किया है, पंच मोटराइज सेवर से ये सब करके उसको स्टेबल कर दिया है। पहले क्या था, अनस्टेबल था, अब स्टेबल कर दिया है ये करने के बाद में, है ना, मेनिसेक्टोमी करने। उसके बाद में क्या दे रहा है, देयर वॉज ए माइल्ड ग्रेड 3 चेंज ऑन द medial lateral compartment that showed normal articular cartilage and a stable lateral meniscus। तो ये तो lateral meniscus तो stable ही है, ठीक है, stable to probing है ना, तो इसको फिर छेड़खानी करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टेबल चीज है ना, उसको कुछ करेगा नहीं वो, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट शोड नॉर्मल आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड नो लूज बॉडीज। तो इसके बारे में आप देखोगे कि यहाँ पे जिस तरह से ये पंच पंच वाला दिया ना, अब नहीं आएगा lateral meniscus के बारे में, है ना। The joint was copiously irrigated with lactator ringers and the instruments were removed. The wounds were closed with poronylon suture in an interrupted fashion. The joint was injected with additional 10 cc of 0.5% Marcaine with epinephrine and 2 milligram of estradiol, है ना। तो यहाँ पे नहीं आया, तो मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ है, एक ठीक है, ही एक ही साइड का हुआ है। मतलब कि मेरी सीपीटी कौन सी होनी चाहिए, 881 वाली, है ना। तो 81 मतलब कि आंसर मेरा क्या होगा, बी या सी में से होगा, सी। है ना। तो बी और सी में से मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, स्टराइल ड्रेसिंग वाज अप्लाइड, है ना, और द जॉइंट वाज इंजेक्टेड दिस ये सब है ना। ड्रेसिंग वाज अप्लाइड मतलब कि ये क्या होगा, ओपन प्रोसीजर होगा, पहले खोला होगा और बाद में इंसाइज करके मतलब काम करेंगे ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, सूचर और सब बंद भी करना पड़ेगा, पहले ओपन करेगा ना तो उसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब कि मेन फंडामेंटल हमारा क्या है कि मेनिस्कस के हिसाब से ही काम होता है। तो मेनिस्कस का आपको पता चला है ना कि 881 है, तो एक ही साइड मतलब कि मीडियल या लेटरल दो में से एक ही होगा, ठीक है।
अब बाकी का डिफरेंस क्या है, एक में जो है वो है ट्रॉमेटिक वाली सीपीटी है, आईसीडी है, और ये जो है वो क्रॉनिक कंडीशन वाली आईसीडी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आईसीडी का टॉपिक है, लेकिन आप लोग क्योंकि इस वाले मतलब कोडिंग वाले ही हो ना, तो आपको खैर पता चल गया होगा कि आंसर सी ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C. क्या दिया है, करंट टेयर है ना, करंट टेयर मतलब कि ट्रोमेटिक ही होगा। ठीक है, तो आंसर सी है। लेकिन आपको मोटा मोटी समझ में आ गया है ना कि सीपीटी का कैसे सिलेक्शन करेंगे, पर्टिकुलरली इसका, है ना। Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा 29880 और 881 के साथ में एक दूसरा भी आईसीडी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। ठीक है, 29880, 29881 और आईसीडी M23 811 क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न ऐसा होता है। 811 है या 511, वो मैं भूल गया हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, M23 211 होगा ना, तो फिर क्या होगा, एंटीरियर हॉर्न होगा, है ना। लेकिन अगर 221 होगा ना, तो फिर क्या होगा, पोस्टीरियर हॉर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तो ये आईसीडी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में सीपीटी यही रहेगा और आईसीडी आपको ये मिलेगी। ठीक है, M23 211 और M23 221, तो ये दिमाग में है ना। तो 221 हमको पता है कि पोस्टीरियर की है और ये 211 एंटीरियर की है, तो बस उसमें यही ढूंढना है कि एंटीरियर वाला है या फिर पोस्टीरियर वाला, उसके हिसाब से उसको पकड़ के आंसर लगा देना है। ठीक है, तो दिमाग में ये सब पॉइंट है ना, वो रखते जाना है और आराम से इसका यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पे हमको मतलब कि प्रैक्टिस करना है। देखो ये इतना लंबा क्वेश्चन है ना, अगर आप मान लो इसके पढ़ के करोगे ना, पढ़ के पहले पढ़ोगे और बाद में यहाँ, तब तो आपका मतलब कि काफी टाइम निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई इस तरह से ये सीपीटी तो मेरी मतलब कि फैमिलियर है, तो उल्टा जाना है, मतलब पहले सीपीटी पढ़ लेना है, देख लेना है कि क्या डिफरेंस है, और फिर अंदर से ढूंढ लेना है क्या चीज है। ठीक है, तो इस तरह से काम करोगे ना, तो आपका स्पीड से हो जाएगा। तो मस्कुलोस्केलेटल में ऐसा ही है, और बाकी जो है ना वो आपको रीड करके मतलब कि रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब कि रीड करके क्या डिफरेंस है, क्या सीपीटी में दिया है और क्या क्वेश्चन में दिया है, उसके हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा। लेकिन बाय ओवरऑल जो क्वेश्चन में आता है ना, मोटा मोटी वो हमने कवर कर लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अभी थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें रह गया है ना, तो ये भी हम कर लेते हैं और देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो ये वाला देखते हैं नंबर जो है ना, ये तो फाइंड करने का कोड है, तो इसको छोड़ देते हैं, मतलब कि ABCD ऑप्शन ये हमने एग्जाम्पल 1 कर लिया था कल। ठीक है, 3 नंबर है ना, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, टेक्निक वही है, पढ़ना है और जो भी काम की चीजें हैं ना साइड में रखते जाना है। ठीक है, तो साइड पहले यहाँ पे क्या दिया है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट एंकल फ्रैक्चर। तो मेन चीज क्या है, राइट एंकल फ्रैक्चर है। ठीक है, आफ्टर इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया राइट लेग वाज एलिवेटेड एंड ड्रेप्ड इन यूजुअल मैनर ऑफ मैनर फॉर सर्जरी। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेसिया लगा दिया है, तो ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ए लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन वाज मेड पैरेलल टू पोस्टीरियर टू द पिबुला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपन प्रोसीजर हो गया यहाँ पे। ठीक है क्यों? क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन है। ठीक है, ओपन प्रोसीजर यहाँ पे एकदम क्लियर कट पता चल चुका है। उसके बाद में क्या दिया है, इट वॉज कर्व्ड एंटीरियरली टू इट्स डिस्टल एंड, द स्किन फ्लैप वॉज डेवलप्ड एंड रिट्रैक्टेड एंटीरियरली, द डिस्टल फिब्युला फ्रैक्चर वॉज देन रिड्यूस्ड एंड हेल्ड विथ रिडक्शन फॉरसेप्स। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो राइट एंकल है वो तो बाहर से जो दिखाई देता है ना वो लोकेशन है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन जो फ्रैक्चर का है वो क्या है, डिस्टल फिब्युला फ्रैक्चर है ना। पर्टिकुलर इसमें से भी पर्टिकुलर होगा तो क्या होगा, डिस्टल फिब्युला, है ना, जिसका कि एकदम पर्टिकुलर कोड मिलेगा आपको सीपीटी। ठीक है, और ये क्या हुआ है,
रिडक्शन भी है, रिडक्शन मैनिपुलेशन जो भी बोलो ना वो इसमें हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक जो भी काम का था निकाल लिया। फिर क्या लिखा है, ए लेग स्क्रू वॉज इंसर्टेड फॉर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर अक्रॉस द फ्रैक्चर, ए 5 होल 1/3 tubular plate was then applied to the lateral contours of the fibula with cortical and cancellous bone screws. Final radiograph showed restoration of the fibula. The wound was irrigated and closed with suture and staples on the skin. Sterile dressing was applied followed by a posterior cast. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन मतलब कि चीरा लगा के काम किया है, तो उसको फिर बंद भी करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ उसने ठीक ठाक कर दिया ना, तो उसको फिर सूचरिंग करके स्टराइल ड्रेसिंग अप्लाई किया और सब बंद के देते हैं ना, क्लोज्ड विथ सूचर। ठीक है, तो जब भी इस तरह से ओपन प्रोसीजर होगी ना तो ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब हमारे पास ABCD ऑप्शन है ना, तो इसमें क्या है, ये 814, 792, 823, 784। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि लोवेस्ट से स्टार्ट करना है देखने का, CPT देखने का, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो थोड़ा नेचुरल बना रहेगा। तो लोवेस्ट कौन सा CPT है, 27784, ये हम पहले देखेंगे और देखते हैं कि ओपन प्रोसीजर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ओपन ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल फिब्यूला और शाफ्ट फ्रैक्चर इंक्लूड्स इंटरनल फिक्सेशन व्हेन परफॉर्म्ड। लेकिन मेरे पास जो है वो क्या है, कौन सा है फ्रैक्चर, सामने देखो क्या लिखा है, डिस्टल फिब्यूला। तो ये तो गलत ही है, 27784 है ना, वो नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, प्रॉक्सिमल फिब्यूला है। मेरे पास जो क्वेश्चन में क्या है, डिजिटल है, तो ये नहीं लगेगा। फिर कौन सी थी, 792 थी ना। ठीक है, तो ओपन ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटल फिब्युलर फ्रैक्चर लैटरल मेलियरस इंक्लूड्स इंटरनल फिक्सेशन। ओके, तो 27792 का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो क्या है, ओपन ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटल फिब्युलर फ्रैक्चर इनटू ब्रैकेट लैटरल मेलियरस इंक्लूड्स इंटरनल फिक्सेशन व्हेन परफॉर्म्ड। और आगे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ तक ही है। ठीक है, तो ये मैचिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि आप डिजिटल फिब्युला मिल रहा है, ओपन ट्रीटमेंट भी है ना। अब दूसरी CPT क्या है इसमें, 27792 और क्या थी, 814 और 823। ठीक है, तो 814 में क्या मिल रहा है, 814 में क्या है, ओपन ट्रीटमेंट ऑफ बाइमेल्युलर एंकल फ्रैक्चर इनटू ब्रैकेट लैटरल एंड मीडियल मैल्यूलाई और लैटरल एंड पोस्टीरियर मैल्यूलाई और मीडियल एंड पोस्टीरियर मैल्यूलाई इंक्लूड्स इंटरनल। तो ये है ही नहीं। ठीक है, बाइमेल्युलर ऐसा करके कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ये जो क्वेश्चन है ना उसमें बाइमेल्युलर है ही नहीं, डिस्टल फिब्युला है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी CPT। ठीक है, उसके बाद में 823 थी ना, तो 823 में फिर क्या है, ओपन ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइमेल्युलर एंकल फ्रैक्चर इंक्लूड्स इंटरनल फिक्सेशन व्हेन परफॉर्म मीडियल एंड और लैटरल मेल्यूरस विथ फिक्सेशन ऑफ पोस्टीरियर रिब, है ना। तो ये तो है ही नहीं ट्राइमेल्युलर, तो फिर आंसर क्या होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये आंसर मेरा ये होगा 27792। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी कोई मेमोराइजिंग टेक्निक वेक्निक कोई काम नहीं लगेगी, हमको मतलब रीड करना है और ओपन प्रोसीजर क्या क्या होता है, फिर परक्यूटेनियस क्या होता है, क्लोज का, उस तरह से ही सोच के करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई तरीका है नहीं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे लेकिन कुछ वाले मेमोरी। अब ये देखिए, ये क्या है, स्पाइन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD पहले देख लेना है, जब भी आर्थरो डिजीज वाला आएगा ना तो ABCD पहले देखेंगे। तो देख सकते हो कि ABCD हर जगह पे 63081 है, वो पहले ही है। ठीक है, तो इसको देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, चारों जगह पे है। लेकिन ये जो है वो क्या है, आर्थरो डिजीज है, तो चारों जगह पे 51 मॉडिफायर भी लगा है, तो यहाँ तक तो सही है, मतलब यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। ठीक है, तो फिर अब डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 20930, यहाँ पे भी 20930 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे D और C में क्या है, 20931 है, यहाँ पे भी C में 20931 है। ठीक है, तो 20931 क्या होता है, एलोग्राफ्ट स्ट्रक्चरल, है ना, और ये जो होता है वो एलोग्राफ्ट मॉर्सलाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो
मॉर्शलाइज मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि सी और डी चले गए, है ना, सी और डी Yes. निकल गए। अब मेरे पास ए और बी में से मुझे जवाब ढूंढना है, ठीक है। तो जवाब ढूंढने के लिए देखो यहाँ पे फिर से देखेंगे तो ये तो दोनों सीपीटी सेम ही है, मतलब कि 554 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 845 है और यहाँ पे 846 है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और उसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले तो यही देख लेंगे 22845 और 846 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो 845 में क्या है, एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन 2 to 3 वर्टिब्रल सेगमेंट, ठीक है। और आगे वाला जो है वो 4 to 7 वर्टिब्रल सेगमेंट, मतलब कि है तो दोनों एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन, लेकिन 846 है उसमें 4 से लेकर के 7 वर्टिब्रल सेगमेंट होने चाहिए, तो ये होगा। अदरवाइज 3 तक होगा तो फिर 845 वाला होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्टिब्रल सेगमेंट काउंट कर लेंगे हम टोटल कितने हैं। तो ये देखो C2 एक हो गया, C3 दूसरा, C5 तीसरा और C6 चौथा, 4 हो गए, है ना। तो 4 के हिसाब से फिर क्या होगा आंसर, ये वाला होगा 22846, ठीक है। तो आंसर यही है, B. हाँ, ठीक है। अब ये क्या है 22853 वो देखेंगे और कोरिलेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो 22853 में क्या मिल रहा है, इंसर्शन ऑफ इंटरबॉडी बायोमैकेनिकल डिवाइस इनटू ब्रैकेट S synthetic cage mesh with integral anterior instrumentation for device anchoring suture flanges when performed to intervertebral disc space in conjunction with interbody arthrodesis each interspace, है ना, एक इंटरस्पेस के लिए ये एक बार यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि अगर इंटरस्पेस एक से ज़्यादा है तो ये मल्टीपल टाइम्स में लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 बार लगाया हुआ है और ये जो है वो 3 है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको शायद किसी को ये होगा कि भाई ये तो जो है वो 2 इंटरस्पेस है ना, एक नहीं है। ये तो चलो एक ही है, C2 C3 एक हो गया और ये भी एक हो गया C5 C6, लेकिन ये देखा जाए तो क्या है 2 इंटरस्पेस है। लेकिन ये जो है ना केज वाला, वो इसको मिला के ही होता है, मतलब कि इस तरह से दिया है तो उसके लिए जो केज होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ये जो इसमें लिखा है ना 853 में क्या लिखा है, केज, सिंथेटिक केज, ठीक है। तो वो केज जो है वो मल्टीपल इंटरस्पेस को स्पान कर सकता है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि एक ये हो गया, एक केज, दूसरा केज ये हो गया और तीसरा ये, तो इसकी वजह से 3 बार ये यूज किया है। क्लियर Yes, sir. है ना। तो इस तरह से Yes, आपको sir. मतलब कि माइंड में कुछ चीजें रखते जाना है और हम डायरेक्टली फिर फटाफट काम करेंगे। कुछ चीजें माइंड में होगी और कुछ चीजें रीडिंग से ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से करोगे ना तो एक्टिवली मतलब कि आपको टाइम का सेव होगा और लोड नहीं लगेगा, स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे, फटाफट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। मान लो 100 में से 20-25 क्वेश्चन भी इस तरह से हो गए ना तो फिर आपको बाकी का जो क्वेश्चन होगा ना उसमें टाइम मिल जाएगा आपको। कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे कार्डियोवास्कुलर में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उसमें फिर हम कर लेंगे, जो टाइम इसमें से सेव करेंगे ना वो वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फाइनल। ये क्या होता है, वुंड डेब्रीडमेंट, ठीक है। वुंड डेब्रीडमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, है ना। लेवल ऑफ डेप्थ और वो सब देखना पड़ेगा, है ना। मल्टीपल डेप्थ का डेब्रीडमेंट है तो हाईएस्ट आरवीयू वाला सीपीटी पहले लगाएंगे, बाद में लोअर आरवीयू वाला और 59 यूज करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या चीज़ है, बिनाइन एक्सीजन, Benign ये excision. वाला है वो मैलिग्नेंट एक्सीजन है, ठीक है। तो हमेशा एक्सीजन का सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो डायमीटर को ध्यान से पढ़ेंगे, डायमीटर को किस तरह से दिया है ना वो इम्पोर्टेंट है। और जब भी एक्सीजन होगा तो इसके अंदर सिंपल क्लोजर जो है वो सिंगल लेयर क्लोजर बंडल होगा, मतलब Inclusive. कि ये सीपीटी कभी भी ये वाली ऊपर वाली 2 सीपीटी के साथ में लगी है तो गलत ही है वो आंसर ऑप्शन, है ना। तो ये पता चल गया कि ये हमारा सिंपल क्लोजर इन दोनों के साथ में नहीं जाएगा। फिर ये वाला जो है 12031 12057 क्या है, इंटरमीडिएट लेयर्ड क्लोजर, Layered. ठीक है। और ये जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लोजर है, Complex.
ठीक है। अगर मान लो एक क्वेश्चन में तीनों क्लोजर मिल रहा है या दो मिल रहा है, सपोज कॉम्प्लेक्स और सिंपल, तो फिर रिपोर्ट कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स वाली सीपीटी पहले लगाएंगे हाईएस्ट और बाद में सिंपल और 59 मॉडिफायर लगाएंगे, है ना। उससे उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा, सिंपल वाली सीपीटी पहले और कॉम्प्लेक्स बाद में, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, है ना। जो रिपेयर क्लोजर था ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मिल रहा है ना, ठीक है, तो उसको फिर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन Add. एक ही सीपीटी में नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो है वो क्या है? एटीटी। ठीक है। तो एटीटी स्पेशल टाइप ऑफ रिपेयर है और स्क्वायर सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। और दूसरा वर्ड क्या हो सकता है इसका? जी प्लस टी, डब्ल्यू प्लस टी, वी C प्लस टी, plus वी T. वाई प्लस टी, रैंडम आइलैंड फ्लैप, एडवांसमेंट फ्लैप, रोम्बोइड फ्लैप, ये सारा एटीटी का ही होता है। ठीक है। तो इसकी गाइडलाइन में हमने देखा था ना, क्या देखा था कि अगर ट्रॉमेटिक है तो फिर इसको भूल जाना है ना। ट्रॉमेटिक वाला कोई भी मामला होगा ना तो ये भूल जाना है। ठीक है। उसके बाद में देखा था कि हर एटीटी को सेपरेटली करना है कोड। ठीक है। कोड ईच एटीटी सेपरेटली, मतलब कि जितनी एटीटी होगी उतने सीपीटी होगी। ठीक है। दो है तो दो, तीन है तो तीन, इस तरह से। और दूसरा क्या था? एटीटी के अंदर ही ऑक्सीजन बंडल होता है, मतलब कि ऑक्सीजन कभी भी नहीं होगा, मतलब ये वाली जो सीपीटी है उसके साथ में 114 या 116 कभी भी नहीं कर सकते कोड, है ना। तो अगर इसके साथ में कोई है 114 वाला या 116 वाला कॉम्बिनेशन, तो इमीडिएटली उसको स्ट्राइक आउट कर देंगे, रूल आउट कर देंगे। क्लियर है? Yes, ओके। sir. उसके बाद में था पेडिकल फ्लैप। उसमें क्या था? फॉर्मेशन डिले ट्रांसफर करके कीवर्ड था, जिसकी 4 सीपीटी थी। फॉर्मेशन डिले की, ट्रांसफर्स की 3 थी। ठीक है। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है तो इसको नहीं इंक्लूड किया है। और ये जो है वो एसआरएस का है, लेकिन एसआरएस में भी पर्टिकुलरली किसका है? सर्जिकल Sir. प्रिपरेशन का है ना। किस साइड का है? ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स का है ये। फर्स्ट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। फर्स्ट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये है, और ये ईच एडिशनल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर और पार्ट देयरऑफ। लोकेशन क्या होगा दोनों का? TAL, ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स। अदर देन TAL है तो फिर क्या है? 15004 फर्स्ट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये ईच एडिशनल 100 और पार्ट देयरऑफ। ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या गाइडलाइन देखी थी कि अगर ग्राफ्टिंग भी है और प्रिपरेशन भी है तो पहले क्या जाएगा? ग्राफ्ट वाली सीपीटी जाएगी, Graft. बाद में प्रिपरेशन, और साथ में 59 लगाएंगे। ठीक है। इससे उल्टा है तो सीधा आंसर गलत है, निकाल देंगे हम। ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा था कोड में? पर्टिकुलरली 15271 जो है वो किसका है? 99 स्क्वायर सेंटीमीटर तक का है, और उसमें भी 99 में से भी पहले 25 का अलग है और बाकी के 25 का, ईच एडिशनल 25 का अलग होता है। मतलब 15272 करके ऐसे करके लगाना पड़ेगा। लेकिन 15273 जो है वो फर्स्ट 100 का ही है ना। उसमें 100 और 100 से ज़्यादा के लिए यूज होगा, और उसमें 25 वाला कोई झमेला नहीं है 15273 में। ठीक है। तो माइंड में ही रखना है ये सारा पॉइंट। उसके बाद में क्या था? मोज सर्जरी। तो मोज सर्जरी में ये क्या है? 17311 और 17312। 17311 क्या है? नॉन TAL का है ना। मोज सर्जरी फॉर फर्स्ट स्टेज नॉन TAL लोकेशन, ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स को छोड़ करके कोई लोकेशन है तो क्या है? 17311 यूज होगा फर्स्ट स्टेज का। और ये जो है वो क्या है? ईच एडिशनल स्टेज। ठीक है। और मोज सर्जरी में ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स का है ना। तो फिर फर्स्ट स्टेज का 313 है, ईच एडिशनल स्टेज 314 है। और ये जो 17315 है वो क्या है? ब्लॉक्स का है, ब्लॉक्स, है ना। सरप्लस ब्लॉक, है ना। तो सरप्लस ब्लॉक हमने कैसे फाइंड किए थे? हर एक स्टेज के जो ब्लॉक होते थे नंबर, उसमें से -5, अगर 5 से ज्यादा है तो -5 करके जो बचता था उनका टोटल करके जो मिलता था उसको हम 17315 के साथ में अप्लाई करते थे। ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. या